रियल मिरर न्यूज़ चैनल आपके लिए लाई है MCHI प्रॉपर्टी एक्सपो ओनली फॉर चैनल पार्टनर्स। थैंक यू। ये आ रहा है, ये मैं एक बार कर लेता फुल आ रहा है। हाँ। रियल मिरर न्यूज़ चैनल आपके लिए लाई है MCHI प्रॉपर्टी एक्सपो ओनली फॉर चैनल पार्टनर्स। थैंक यू। ये आ रहा है, ये मैं एक बार कर लेता फुल आ रहा है। हाँ। डेवलपमेंट आएगा, लेकिन इंडिया में लोगों के पास इतने पैसे हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके। तो हम एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर रहे, हम अपने आप से कम्पीट कर रहे हैं कि हम अपना प्रोडक्ट सबसे अच्छा कैसे बनाएं, सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाएं कि लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और इसमें फ़ायदा कस्टमर्स का है, क्योंकि जब हम सब डेवलपर ये कहते हैं कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो आप लोगों को एज अ कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस मिलती है। हट जाते हैं। बाद में आपका जो डायरेक्ट कस्टमर और सेलर होता है उनके बीच में ही डील होती है। तो अगर ऐसे केसेस कुछ आते हैं हिडन पिक्चर की, नहीं आपको इसके लिए इतना पे करना पड़ेगा, उन्होंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इसके लिए कोई ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें कार्रवाई हो सके? सर एट दी आउटसेट मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज के दौर में जो कस्टमर है वो बहुत जागरूक हो गए। तो कोई ब्लाइंडली चैनल पार्टनर कह दे कि यहाँ पे ये बिल्डिंग बन रहा है तो वो घर नहीं ले लेते, वो अपनी पूरी रिसर्च करते हैं, वो ऑनलाइन जाते हैं। और रेरा ने इतना हमको मजबूर किया है कि हम हमारी सब चीज़ कस्टमर को दिखाए। सो आज की तारीख में हमारे बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं, कितने बिके हैं, कौन सा बिका है, कौन सा नहीं बिका है, हमारा एंड डेट सब कुछ रेरा में वो देख सकते हैं। और आज सब टेक सेवी हो गए। तो ये आप कहते हैं कि चैनल पार्टनर ने कह दिया और लोग खरीद लेते हैं, ऐसा जनरली ऐसे केसेस आए हैं? कभी ऐसा होता है कि सर एक आध केस आएंगे, उससे हम ये नहीं बता सकते कि ऐसा हो रहा है। आई मीन आई एम श्योर आपके पास आए होंगे एक आध, बट दैट इज नॉट जनरली द नॉर्म। जब ये फाइनल रहता है ना फ्लेट, उसकी टर्म शीट फाइनल पोस्ट शीट बोलते हैं उसको, उसमें उनका सिग्नेचर लेते हैं। उनको मालूम है मुझे टोटल कितना पैसा देना है कौन से एड में। वो ब्लाइंडली सौदा नहीं होता है। अपना जो फाइनल होता है ना फ्लेट्स का, उसके पहले एक टर्म पोस्ट शीट बोलते हैं उसको, ऐसा है, उसमें उनका सिग्नेचर लेते हैं। उसमें पूरा डिटेल लिखा जाता है कि टोटल फ्लेट की वैल्यू ये है, स्टैम्प ड्यूटी है, GST ये है, कभी देना है वो भी लिखा है। और बाद में फाइनल करते हैं। अगर ऐसे केसेस आए तो आप देखो ऐसा देखो, कहाँ भी जाएंगे तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस है, तो फिर वो 1 to 1 रिजोल्व होता है। बट हमारे ओर से हमारा पूरा क्लैरिफिकेशन रहता है। हम पहले चेक डालने के पहले पूरा उनके पास समझ लेते हैं, हमारे सेल्स स्टाफ भी, कि उनको पूरा समझा देते हैं, बाद में चेक। कस्टमर इतना बुद्धू नहीं है, बहुत समझ के लेता है क्या। और पूरे पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझ के फ्लैट कहाँ खरीदने का, कौन सा बिल्डर है, कितने साल से काम कर रहा है, पूरी इंक्वायरी करते हैं। और जो चैनल पार्टनर होता है ना, वो उसको फंसने नहीं देते। सर चैनल पार्टनर के लिए ट्रेनिंग पीरियड क्या रहता है? चैनल पार्टनर के लिए ट्रेनिंग पीरियड क्या रहता है? आपकी तरफ से कौन सी ट्रेनिंग दिया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? सर हमारे यहाँ से चैनल पार्टनर का जो क्वालिफिकेशन है इज रेरा रजिस्ट्रेशन। So today the law is very clear. Anyone who wants to mediate between a sale has to have a RERA registration. So that is our minimum requirement. However, how Nikunj rightly said is that whenever we are having a launch or whenever we are having a sale, हम सब चैनल पार्टनर्स को बुलाते हैं और हमारा जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसका सेलिंग पॉइंट्स, उसका USP, हम उनको सबको जागृत करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं कि क्या बोलना है और क्या हम अपेक्षा करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ प्रोजेक्ट लेवल इज ऑलवेज डन बाय द डेवलपर, बट लाइक अ होलिस्टिक ट्रेनिंग इज नेवर अंडरटेकन। कस्टमर के मेहनत किया, बिल्डर के पास नहीं गया, that we are trying to solve. 100%.
बड़ा है Drop the car. और मैं सीपी मेरा कस्टमर के मेहनत किया बिल्डर के पास नहीं गया पेमेंट दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व 100%. बड़ा है और